मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर प्रभु हम प्रत्येक को आपने इकट्ठा होने का अवसर दिया प्रभु जी। पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें। हम एक एक से आप बात करें प्रभु। आए कि सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप वचन को हमें खोल कर दें। सब बात को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका आखिरी 2 आयतों का मनन कर रहे थे, जो इस सेशन में हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 26 और 27। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। है ना? यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वो मेरी गवाही देगा। तो यहाँ पर वचन में जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा का मुख्य काम, मुख्य जो सेवकाई है, लिखा है वो मेरी ही गवाही देगा। बीते समय में हम एक-एक पहलू देखते हुए आ रहे थे। सबसे पहला, गवाही किसको देना? संसार को। नंबर दूसरा, गवाही कौन दे रहा है? पिता गवाही दे रहा है, पिता की ओर से गवाही हो रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं आज के सेशन में पुत्र की और पुत्र के विषय में गवाही। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है पवित्र आत्मा मेरी गवाही देगा, है ना? मेरी गवाही देगा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं पवित्र आत्मा की जब मुख्य सेवकाई प्रभु यीशु की गवाही देना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, तो कलीसिया जो परमेश्वर के लोग हैं, उनका कर्तव्य क्या है? राजनीति नहीं है, समाज समाज सुधार नहीं है ना? साइकोलॉजिकल लोगों को साइकोलॉजी में मदद करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर हर एक विश्वासी का भी, हर एक परमेश्वर के जन का भी कर्तव्य क्या है? प्रभु यीशु की गवाही देना, है ना? प्रभु यीशु का गवाह देना। इसलिए प्रेरितों काम में हम पतरस के प्रचार को जब हम देखते हैं, प्रेरितों काम दूसरा अध्याय उसका 32वां वचन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। है ना? मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा का मुख्य सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का विषय में गवाही देना। उसी प्रकार कलीसिया का भी मुख्य कार्य क्या है? प्रभु यीशु का गवाही देना। प्रभु यीशु का, मैं बोलता हूँ, राजनीति नहीं है, समाज सुधार नहीं है, साइकोलॉजिकल फुलफिलमेंट के लोगों की मदद करना साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि क्या है? प्रभु यीशु का गवाह बनना। जो कि यहाँ पर पतरस खुद बोलता है, और इसी बात को पतरस अपने अगले प्रचार में प्रेरितों काम 3 का 15 में भी हम देखते हैं, वही बात को बोलता है। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। पतरस बार-बार उस बात को बोलता है, और यही बात हम आगे सनहेद्रिन में जब इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया, प्रेरितों काम 5 का 30 से लेकर 32 में पढ़ना चाहूँगा। हमारे बाप-दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वो इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। यहाँ पर भी साफ-साफ लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। है ना? हम गवाह हैं। आप देखिए पतरस के प्रचार को। एक समय था, पतरस एक लड़की के सामने मुकर गया कि मैं इस यीशु को नहीं जानता। मैं इस यीशु को नहीं जानता करके तुरंत मुकर गया।
लेकिन यहीं पर हम आगे जब देखते हैं, पतरस अब पवित्र आत्मा के कारण दिलेरी से बड़ी भीड़ के सामने प्रचार कर रहा है। उस बात को, तुमने जिसे मार डाला, उसी वही है ये सच्चा परमेश्वर, वही है यीशु, है ना? उसके हम गवाह हैं। सन्हेद्रिन में पेशी हो रही है, हाई कोर्ट में पेशी हो रही है, तब भी दिलेरी से क्या बोलता है, जिसे तुमने मार डाला, हम उसके गवाह हैं कि वो मरे हुए में से जी उठा सच्चा परमेश्वर है ना? या ये बात हम देखते हैं। इसलिए पौलुस भी जब कुरिन्थ की कलीसिया को चिट्ठी लिखता है, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। हे भाइयों, जब मैं उसका दूसरा वचन, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। है ना? पौलुस बोलता है, मुझे और कोई बात नहीं जानना, केवल ये कि तुम यीशु मसीह के गवाह, है ना? यीशु के गवाह बनना। इसके साथ ही साथ आगे जब हम पतरस के बारे में, पतरस अपनी पत्री में पहला पतरस 5 का 1 जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 5 का 1, यहाँ पे लिखा है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह हूँ। है ना? यहाँ पर भी क्या होता है, पतरस बोलता है मैं उस बात का गवाह हूँ, मसीह के दुखों का मैं गवाह हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 का 9 हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। यीशु की गवाही के कारण, है ना? अब यही बात हम प्रकाशित वाक्य 2 का 13 जब हम पढ़ते हैं, मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य एक साक्षी यानी गवाह अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है ना? उसके साथ ये जब हम एक-एक आयतों को पढ़ते हैं तो पहली सदी की कलीसिया किस बात पर जोर दे रही है? पवित्र आत्मा का सेवकाई, यीशु की गवाही देना। कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया का जोर किस बात पर है? हम प्रभु यीशु के गवाह हैं, उसके दुखों के गवाह हैं, उसके क्लेशों के गवाह, हम उसकी गवाह हैं, है ना? उनका मुख्य बात किस बात पर जोर देता था? इसलिए वचन में जब हम देखते हैं, आज कितनी बार ऐसा होता है कि कितनी बार शैतान कितनी जगहों में किस इस बात का इम्पोर्टेंस को, इस बात के महत्व को ख़त्म करता जाता है ना? जो प्रभु यीशु मसीह पर जोर देने के बजाय, है ना, कि प्रभु यीशु कौन है? उसने हमारे लिए किया क्या है? उद्धार का कीमत कितना भारी कीमत प्रभु ने हमारे लिए चुकाया है, उस बात पर जोर देने के बजाय और कितनी जगह पर हम देखते हैं, है ना? लोगों की आवश्यकताओं पर जोर दिया जा रहा है ना? कि आप बीमार हैं, प्रभु के पास आ जाओ, आपको चंगाई मिल जाएगा। आपके पास घर नहीं है या आप दुःख में हैं, आप समस्या में हैं, आप प्रभु के पास आ जाओ, आपके सारे दुःख दूर हो जाएँगे, आपकी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। ये बहुत सी गलत बातों को शैतान लेकर आया, जिससे वो असली सुसमाचार का महत्व, असली उद्देश्य से लोगों को डाइवर्ट कर दें। है ना? तुम बीमार हो, चंगाई पालो, आप प्रभु के पास चले जाओ, बपतिस्मा ले लो, तौबा ले लो, है ना? आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। ये उद्देश्य यहाँ पर वचन बोलता है कभी नहीं है। लोगों की आवश्यकताएँ, शारीरिक आवश्यकताएँ यहाँ पर मुख्य बात नहीं है। कलीसिया का मुख्य बात, हम प्रभु यीशु के गवाह हैं।
वो कौन था, उसके दुखों का उसने हमारे लिए किया क्या, हम उस बात के गवाह हैं, है ना? लेकिन जब एक पापी व्यक्ति, जब एक अन्य जाति, है ना, जो जिसे उद्धार का महत्व नहीं पता है, जिसे ये नहीं मालूम प्रभु ने उसके पापों के लिए कितना भारी कीमत क्रूस पर चुकाया, कितना भारी कीमत दिया है। जब एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम, हो सकता है वो बोले मैंने तौबा कर लिया, हो सकता है वो बोले मैं प्रार्थना में जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, वो बहुत धार्मिक बन सकता है ना? बाहर दिखने को बहुत धार्मिक, लेकिन पाप के प्रति जो लगाव है, पाप के प्रति जो प्रेम है, उसका कभी खत्म नहीं होगा। बाहर से कहने को धार्मिक है, ज्ञान में वचन का खूब ज्ञान भी होगा, लेकिन पाप को अभी भी ये पसंद करता है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि कितना भारी कीमत प्रभु ने चुकाया। पाप कितना भयानक है, कितना भयानक है कि परमेश्वर को मेरे लिए इधर आकर जान देना पड़ा, कितना गंभीर है ये। वो बात जब लोगों को पता नहीं है, तो लोग बड़े आराम से, है ना, जब लोगों की आवश्यकताओं पर सिर्फ जोर दिया जाता है कि बीमारी से चंगाई पालो, दुख दूर होने के लिए प्रार्थना में आ जाओ, समस्या से छुटकारा पाने के लिए, है ना, यहाँ पर इस रास्ते में आ जाओ तो स्वर्ग चले जाओगे। असली मुख्य बात पर जब जोर नहीं दिया जाता, कितना बड़ा धोखा लोगों के साथ होता है। इसलिए पहला कुरिन्ती दूसरा अध्याय उसका 1 से 5 मैं पढ़ना चाहूँगा। पहला कुरिन्ती दूसरा अध्याय उसका 1 से 5। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहां पर पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोलता है, मैं जब तुम्हारे पास आया, मैं बहुत ज्ञान वाली बातें नहीं कर रहा था, मैं कोई लुभाने वाली, लालच देने वाली बातें नहीं कर रहा था, बल्कि मैं, यहाँ पे पौलुस बोलता है, मैं आत्मा और सामर्थ के साथ, है ना, मैं थरथराता हुआ, अगर हम देखें तीसरे आयत में, मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, है ना, मैं ज्ञान से लालच देने वाली बातें नहीं कर रहा था, बल्कि आत्मा और सामर्थ का। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। आप सोच कर देखिए, पौलुस क्या बोल रहा है। ये कोई लालच की बात नहीं है, ये कोई इंसान करने वाला बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा का सेवकाई है। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करने वाला काम है। आज बेशक आप और मैं वचन सीखने के लिए बैठे हैं, ज्ञान से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की आवाज, पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसकी आवाज अगर आपके दिल तक जाए, तो जरूर प्रभु काम करने में सामर्थी है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं डरता हूं। क्यों? ये हमसे नहीं हो सकता, करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हम गवाह हैं प्रभु के उस महान काम के, है ना। पहला कुरिन्ती 1 का 18 से 25 में पौलुस बोलता है, क्योंकि क्रूस की कथा
है ना? क्रूस की बात नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। यहां पर आप साफ साफ देखें, यहूदी चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, लेकिन हम तो केवल और केवल क्रूस पर चढ़ाए हुए उस मसीह का प्रचार करते हैं। बहुत बार आके लोग बोलते हैं, अगर आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, कोई चमत्कार करके दिखा दो, कोई ये कर कर दिखा दो। परमेश्वर को परमेश्वर कौन है प्रूव करने के लिए चमत्कार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जहां जरूरत है वहां पर वो खुद अपने आप को प्रकट करता है, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। इसलिए लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी तो ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। है ना? यहाँ क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए वचन में जब हम आगे देखते हैं, इसलिए सुसमाचार एक उद्धार का मुख्य विषय, जब हम गवाही देते हैं लोगों के सामने, है ना? मसीह ये जो पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु बोलता है, जो मेरी गवाही देगा, है ना? जब गवाही का इस उद्धार का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ पर आता है, किस विषय पर आता है, वो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 2रा वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहां पर बोलता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहां पर आप देखें किस बात पर जोर दिया जा रहा है, मन फिराओ। इसका मैं 8वां वचन भी पढ़ना चाहूंगा। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। 11वां वचन, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। है ना? ऐसी वचन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, मत्ती 4 का 17, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, है ना? मत्ती या कुराजिन और बेतसैदा को प्रभु यीशु की जो फटकार है, मत्ती 11 का 20 और 21 में पढ़ना चाहूंगा। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। है ना? आप अगर देखें, उद्धार का एक मुख्य मुख्य सीढ़ी है मन फिराव। उद्धार का एक मुख्य पहलू है मन फिराव। आज बहुत से मसीह जगत में जब हम देखते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना में आते हैं, बहुत से लोग दिखने में पूरे के पूरे पक्के विश्वासी दिखते हैं, बहुत ही बड़े आत्मिक दिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
इस मन फिराव का पहलू उनके जीवन में नहीं दिखता। क्या उन्होंने पाप से मन फिराया है? क्या उन्होंने संसार से मन फिराया है? आज बहुत तेरे वचन सुनते हैं, प्रार्थना में आते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मन नहीं फिराया। कहने को बोलते हैं मैं प्रभु को मानता हूँ, कहने को बोलते हैं मैं संडे वचन सुनता हूँ, अगर दूर हूँ मैं लाइव में अटेंड करता हूँ, अगर पास में हूँ मैं प्रार्थना भवन जाता हूँ, लेकिन क्या मन फिराया है? क्या उस पाप से, उस रास्ते से मन फिराया है? वो प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि नहीं, मन नहीं फिराया। विश्वास करते हैं, नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मन नहीं फिराया। एक मन फिराना, आपको मालूम है, उद्धार का सबसे पहला सीढ़ी है। अगर मन नहीं फिराया, प्रभु यीशु बोलता है, हाय तुम्हारे जीवन में इतनी भलाइयां करने पर भी, इतना सामर्थ का, हे कोराजीन, हे बैतसैदा, तुम्हारे में इतना सामर्थ का काम करने पर भी तुमने मन नहीं फिराया। तुमसे अच्छा अगर मैं किसी और के जीवन में भलाई करता, किसी और पे सामर्थ के काम करता, वो कब के मन फिरा लेते। आज कितनों के विषय में शायद प्रभु बोलता होगा कि तूने अभी तक मन नहीं फिराया इस संसार की बातों से, तूने अभी तक इस पाप से मन नहीं फिराया, बस पाप की क्षमा मांगता है, लेकिन पाप को छोड़ता नहीं है, मन नहीं फिरा रहा। क्या लाभ है अगर तेरी जगह किसी और पर दया दिखाई होती, कब का उसने मन फिरा लिया होता, है ना। वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में नीनवे के विषय में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मत्ती 12 का 41 जब हम पढ़ते हैं, नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। प्रभु यीशु बोलता है, योना का प्रचार सुनकर लोगों ने मन फिरा लिया था, नीनवे के लोगों ने। कहा राजा, राजा से लेकर एक छोटे से छोटा जानवर, छोटे से छोटा बच्चा, सबने खाना छोड़कर टाट ओढ़कर राख में बैठ गए कि प्रभु तू हम पर दया कर, तू हम पर दया कर। आज आपको मालूम है, हमें सीधा परमेश्वर का वचन सीखने को जब मिल रहा है, प्रभु पवित्र आत्मा मिल गया है ना, सब कुछ प्रभु ने जो जो चाहिए सब हमारे लिए दे दिया। प्रभु बोलता है, योना का प्रचार सुन के लोगों ने मन फिरा लिया। आज परमेश्वर सीधा हम एक एक से बात करता है। क्या सच में मैंने संसार और उसकी चीजों से, मैंने पाप और उसके हर एक बातों से क्या मन फिराया है या नहीं, है ना। मन फिराव कितना जरूरी है। आपको मैं मरकुस 6 अध्याय उसका 12वां वचन हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। आपको मैं प्रभु यीशु ने भी जब अपने चेलों को भेजा तो क्या करके उन्होंने भी जाकर क्या प्रचार किया, मन फिराओ। उसी के साथ साथ लूका 5 का 32 मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूं, है ना। यहां पे लिखा है पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यानी बेशक प्रभु पापियों के पास आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं बोल रहा, पापियों तुम प्रार्थना भवन, पापियों तुम मेरे पास आ जाओ और पाप में जीवन बिताओ। नहीं, हे पापियों, तुम पाप करते थे, लेकिन अब पाप से मन फिराओ, इस पाप से अपना मुंह मोड़ लो, इस पाप को अपने जीवन से छोड़ दो, है ना, उससे मन फिराओ। वो उस बात पर जोर देते हुए, आपको मैं लूका 13 का 2 से 5 में पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु ने
जो बात बोली, है ना? उसका 1 से 5 है। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे, जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। जब ये सब बातों की जब चर्चा हो रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह किस बात पर जोर देता है? यह सुनकर उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वो 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा, वे दबकर मर गए और यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। आप सोच कर देखें, प्रभु यीशु क्यों बार 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 जोर दे रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है मन फिराओ, है ना? मन फिराव के योग्य फल लाओ। तुम्हारे जीवन से दिखना चाहिए कि तुमने मन फिराया है। अगर जीवन से नहीं दिखता तो क्या लाभ, है ना? इसलिए बहुत जरूरी है इस बात पर हम एक एक गौर करें। लूका 15 का 7 और 10 पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होगा जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे प्रभु यीशु बोलते हैं, जब एक पापी मन फिराता है, पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है, पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। तो आप सोच कर देखें, मन फिराव कितना एक इंपॉर्टेंट बात है जो इस उद्धार के कार्य में हम परमेश्वर के पढ़ते हैं, है ना? 15 का 10वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। लूका 24 का 47, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय में जो बात प्रभु यीशु बोलता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, है ना? यहां पर यहां पर देखिए, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का जोर किस बात पर दे रहा है? मन फिराव का प्रचार, कि तुम अपने पापों से मन फिराओ। आज बहुत तेरे पाप से तुम मन नहीं फिराते, लेकिन हाँ, कहने को प्रार्थना भवन में जरूर आ जाते हैं, कहने को बाइबल पढ़ लेंगे, धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन मन नहीं फिराया। प्रभु यीशु बोलता है, अगर मन नहीं फिराया तुम इसी रीति से नाश हो जाओगे। अगर मन नहीं फिराया, अगर पाप से मन नहीं फिराया, अगर उस रास्ते को नहीं छोड़ा, तुम उसी रीति से नाश हो जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, पतरस भी इस बात पर जोर देते हुए प्रचार करता है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 38वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना? यहाँ पे बोलते हैं मन फिराओ। पतरस भी इसी बात पर जोर देता है। 3 का 19 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम विश्रांति के दिन आए, है ना? इसी प्रकार प्रेरितों काम 5 का 31 भी मैं पढ़ना चाहूंगा।
उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। 11 का 18 मैं पढ़ना चाहूंगा। कलीसिया का इतिहास को भी हम देख रहे हैं। यह सुनकर वो चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। आपको मालूम है, मन फिराव कोई इंसान नहीं दे सकता। यहां पर हम मन फिराव का कितना जोर देते हैं, हम बता रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि मन फिराव कितना जरूरी है। लेकिन यहां पर सचमुच परमेश्वर के दास, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मन फिराव परमेश्वर का दान है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर जब एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, जब उस व्यक्ति के हृदय को छूता है, वो मन फिराव का दान जब देता है, तब एक व्यक्ति बोलता है, प्रभु मैंने इस पाप में बहुत जीवन बिता लिया, प्रभु अब मुझे इससे नफरत आती है। जिस चीज से मैं एक समय बहुत प्यार करता था, बहुत लगाव था, प्रभु अब उस चीज से मुझे घृणा आती है, नफरत आती है। उसे हम बोलते हैं मन फिराव। वो जब उस चीज को छोड़कर उसका उसके प्रति प्रेम जब नफरत में बदल जाता है, और जब उसका प्रेम प्रभु की ओर जब जाता है, उसे हम बोलते हैं मन फिराव, है ना। वो मन फिराव यहां पर वचन हमें बताता है। इसलिए प्रेरितों का 17 का 30 में हम वचन में पढ़ते हैं, पौलुस का जो है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है ना। हर जगह हर मनुष्य को, 20 का 21 में पढ़ना चाहूंगा, वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, है ना। मन फिराना, मन फिराने के बाद आता है विश्वास करना। लेकिन बहुत बार आपको मालूम है, ये मन फिराने वाला बात लोगों में दिखाई नहीं देता। बोलते हैं हाँ, विश्वास पूरा करते हैं। आज कितनी जगह में बस इतना ही बोला जाता है, आप प्रभु पर विश्वास कर लो, काफी है। लेकिन इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि अगर आपको स्वर्ग जाना है, अगर आपको प्रभु के पास आना है, आपने उन बातों से मन फिराना है। वो बहुत जरूरी है। और ये मन फिराव का दान प्रभु देता है। ये प्रभु का कार्य है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं थरथराता हुआ आता हूं, मैं ज्ञान से लुभा नहीं रहा। मैं कितना भी वचन का ज्ञान रख लूं, मैं लुभाने से किसी के जीवन में काम नहीं हो रहा। इसलिए पौलुस बोलता है, इसलिए मैं, मेरा क्या सामर्थ, मेरा प्रार्थना रहता है पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का सामर्थ, ताकि तुम्हारा विश्वास किसी इंसान के ज्ञान में नहीं, वरन तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहे, है ना। इसलिए इस बात पर पौलुस जोर देते हुए आता है। इसलिए 26 का 20 भी मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों का काम 26 का 20। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वाले और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। मन फिराव और मन फिराव के योग्य काम करो। तो इससे हमें वचन में हमें समझ में आता है कि कितना जरूरी है ये भाग, जो हर एक बात को, हर एक व्यक्ति को समझना है। अब कल में एक घटना, एक लूका 18वां अध्याय का घटना हम उस को देखेंगे, उस बात को अच्छे से समझने के लिए। लूका 18 का 18 से 27, यहाँ पर हम जो देखते हैं, किसी सरदार ने उससे पूछा। यहाँ पर एक आराधनालय का सरदार है, नौजवान है, बहुत ही धनवान है।
उस व्यक्ति का घटना हम पढ़ रहे हैं। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? इस पूरे भाग को जब आप पढ़ते हैं, है ना, यहां पर इसको समझने के लिए वचन में बोलता है, मैं उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यानी ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, ये कोई ऐसे ही ज्ञान का सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि एक धार्मिक इंसान है, लेकिन इसको अपने जीवन में किसी इस बात की कमी खा रही है कि मुझ में कोई कमी है। और इस कमी का एहसास होने के कारण, एक गहरा एहसास होने के कारण, ये प्रभु से पूछ रहा है, प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए, है ना, उसका अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आपको मैं मरकुस रचित सुसमाचार में इसको और अद्भुत ढंग से लिखा गया। मरकुस 10 का 17 जब हम पढ़ते हैं, यहां पर आप देखेंगे किस प्रकार से इसी घटना को लिखा गया है। यहां पे लिखा है, जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आराधनालय का सरदार है, धनवान है, नौजवान है, भक्ति भक्ति करने वाला एक धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन दौड़ता हुआ घुटनों के बल आकर बोलता है, मैं अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? इससे क्या चीज समझ में आता है कि सचमुच ये व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता है। सचमुच ये व्यक्ति को उस बात का एहसास है और ये सही व्यक्ति के पास आया है, क्योंकि सचमुच यीशु मसीह ही अनंत जीवन दे सकता है। सवाल भी सही पूछ रहा है, सवाल में भी कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, वचन आगे बोलता है, मत्ती 19 का 22 जब हम पढ़ते हैं, परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। उसका 25 में हम पढ़ते हैं, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? आपको मालूम है, सब उसको अनंत जीवन चाहिए था, एहसास, गहरा एहसास था, दौड़ते हुए घुटनों में आया था, सब बढ़िया था, सही व्यक्ति के पास आया, एहसास भी था, सवाल भी सही किया, लेकिन उदास होकर लौट कर जा रहा है। क्या कारण है? ये मन फिराने को तैयार नहीं है। सही व्यक्ति के पास आया, सही सवाल लेकर आया, सही इच्छा के साथ आया, लेकिन ये अनंत जीवन अपने शर्तों पे पाना चाहता है, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं। आज बहुत तेरे ऐसी हालत में है, प्रभु के पास आना तो चाहते हैं, स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं फिराना चाहते। उन बातों को जो गलत है छोड़ना नहीं चाहते, उनको पकड़े रहना चाहते हैं। उनको मालूम है अंदर ही अंदर कि सही क्या है, फिर भी ये उन बातों को आप सोच कर देखें, ये उदास होकर लौट गया। ये स्वर्ग के लिए कोई और बलि नहीं, ये स्वर्ग के लिए धन धन को नहीं छोड़ सकता। आप सोचो ना, धन का प्यार कितना खतरनाक है। जब एक व्यक्ति को धन से लगाव हो जाता है, जब एक व्यक्ति को संसार की बातों से लगाव हो जाता है, ये चीजें एक व्यक्ति को कितना अंदर से जकड़ लेती हैं कि ये स्वर्ग छोड़ देगा। क्या पता नरक में भी धन ही चाहिए इसको। ये नरक जाना मंजूर है। वचन बोलता है, ये उदास होकर लौट गया। उस समय के लोग सोचते थे, धनवान लोग जो बहुत धनी है, बहुत पैसे वाले हैं, ये तो पक्का इनको उद्धार मिलेगा। जब प्रभु ने बोला, ना, मैं तेरे लिए उद्धार के स्टैंडर्ड को नीचे नहीं करूंगा। अगर तूने मेरे पास आना है, तूने अनंत जीवन पाना है, मन फिराना है, ये जो धन का लालच तेरे अंदर है, तुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। वचन में लिखा है, वो उदास होकर लौट गया। अगर आज सचमुच प्रभु यीशु यहां पर होते और हमसे
हमारे दिल के अंदर छिपे हुए लालच पर उंगली उठाकर बोलते हैं, तुझे अगर मेरे पास आना है, इसे छोड़ना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा? क्या मैं बोलूंगा, प्रभु मैं सब देने के लिए तैयार हूं। जैसे गीत हम गाते हैं, यीशु को मैं सब देता हूं, यीशु को मैं सब देता हूं। मेरे अंदर कोई लालच नहीं, मेरा अपना कुछ मुझे नहीं चाहिए। यीशु मेरे लिए काफी है। वो मन फिराव, वो त्याग कितना जरूरी है, वो मन फिराव कितना आवश्यक है। यहां पर वचन हमें उस बात पर जोर देता है कि अगर ऐसा नहीं होगा, आज कितनी जगहों पर लोग बोलते हैं आप विश्वास कर लिए ना, काफी है, अंगीकार की प्रार्थना करा दी, बपतिस्मा ले लिया, चर्च में आ जाओ, मन नहीं फिराए, असली उद्धार के साथ समझौता कर लिया कि असली उद्धार नहीं है ना। वचन का असली बात को तोड़ मरोड़ कर आवश्यकताओं पर, इंसान की भौतिक आवश्यकताओं पर जोर देकर उन्हें विश्वासी बनाने का प्रयास किया गया। अब कल में इसलिए अंतिम बात में प्रभु यीशु बोलता है 15 का 27 में कि तुम मेरे गवाह हो। आखिरी चेन क्या है? पहला हमने देखा संसार को गवाही देना है, पिता की ओर से है, पुत्र के विषय में है। अब ये किसके द्वारा है? ये प्रभु के लोग, विश्वासियों के द्वारा ये गवाही का काम हो रहा है, जिसमें बोलता है तुम मेरे गवाह हो। इसलिए पौलुस रोमी 15 का 19 में बोलता है, इसे पढ़ के हम समाप्त करेंगे। रोमी 15वां अध्याय उसका 19वां वचन। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, है ना। पवित्र आत्मा, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सेवा कर रहा हूं, मैं जो गवाह बन रहा हूं, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, कि प्रभु करवा रहा, पवित्र आत्मा करा रहा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा सेवकाई प्रभु का। मैं केवल एक बर्तन, एक गवाह के रूप में प्रभु जैसे चाहे इस्तेमाल करे। हम एक एक का प्रार्थना, क्या मैं प्रभु का गवाह हूं? मेरा जोर किस विषय पर है? मन फिराव का अहमियत, गंभीरता क्या मैं समझता हूं? क्या मैं दूसरे को समझाता हूं? आइए हम प्रार्थना करें इन वचनों को मनन करते हुए। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु इन वचन को मनन करने के लिए कृपा दे, हमें एक एक से बात कर, वचन की गंभीरता को समझने के लिए प्रभु हमें एक एक को मदद और सहायता कर। पवित्र आत्मा इस वचनों को और खोलकर आप हमें एक एक को दे, हम एक एक से बात करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।